सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पत्र लेखन। बच्चों, हिंदी पत्र लेखन के अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे कि पत्र किसे कहते हैं, पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र क्यों लिखा जाता है और पत्र के प्रकार क्या हैं। तो सबसे पहले यहां हमें जानना जरूरी है कि पत्र होता क्या है एक्चुअल में। तो किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी भावना को अपने शब्दों में लिखित रूप में यदि वो व्यक्त करता है तो वो पत्र कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी चीज आपके मन में है या जो आपकी फीलिंग है या जो आपकी भावना है, हिंदी में कह सकते हैं हम, वो अगर आप किसी को बताना चाहते हैं तो वो यदि आप लिखित रूप में बताते हैं या लिख करके किसी को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आपकी फीलिंग का वो लिखित रूप ही पत्र कहलाता है। तो शायद अब सबको समझ में आ गया होगा कि पत्र आपकी जो अपनी इच्छा है या आपकी अपनी जो भावना है, जो कुछ आप बताना चाहते हैं, किसी को व्यक्त करना चाहते हैं किसी के सम्मुख, वो यदि आप लिखित रूप में करते हैं, लिख करके उसे बताते हैं, तो वो पत्र कहलाता है। अब हम बात करते हैं पत्र लेखन की। तो निश्चित तौर पर पत्र लिखना भी एक कला है जिसका सही प्रयोग करके आप किसी को अपनी तरफ मोटिवेट कर सकते हैं। आजकल अगर हम पत्र लेखन की बात करें तो धीरे धीरे पत्र लेखन ईमेल का रूप ले रहे हैं, अर्थात ईमेल में परिवर्तित हो रहे हैं। आप लोग देखते होंगे अपनी डे टू डे लाइफ में कि आप लोग एक दूसरे को मेल भेज करके सूचनाएं प्राप्त करते हैं या उन सूचनाओं का उत्तर देते हैं। तो ऐसा होने के बाद पत्र के नियमों का पालन कर हम अपने ईमेल को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। कहने का मतलब कि पत्र लेखन के जो नियम हैं, उन नियमों का अगर हम पालन करते हैं तो जो हम ईमेल एक दूसरे को भेजते हैं या प्राप्त करते हैं, उसको और ज्यादा प्रभावी हम बना सकते हैं। तो याद रखिएगा, पत्र लेखन भी एक कला है। पत्र लिखना इतना आसान नहीं होता है जितना लोग कहते हैं। पत्र लिखना एक तरीके से प्रैक्टिस है, एक कला है, एक स्किल है, आप कह सकते हैं आपकी। अब हम बात करते हैं पत्र के प्रकार की। तो अभी तक आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि बहुत तरीके के पत्र होते हैं, लेकिन उन पत्रों को मैं यहां पर दो भागों में रखना चाहता हूं। पहला है वो है औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। तो जहां हम औपचारिक पत्र की बात करते हैं, औपचारिक पत्र किसी भी संस्था, चाहे वो सरकारी संस्था हो, चाहे अर्ध सरकारी संस्था हो या प्राइवेट संस्था हो, किसी भी संस्था को जो भी आप पत्र लिखते हैं, वो सारे के सारे पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। चाहे वो आपके ज्ञापन हो, चाहे कार्यालयी पत्र हो, किसी भी प्रकार के। आप सिर्फ ध्यान में रखिए कि किसी भी संस्था को अगर आप पत्र लिखते हैं तो वो सारे के सारे पत्र औपचारिक पत्र के कॉलम में आते हैं। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक पत्रों की। तो अनौपचारिक पत्र में आपके व्यक्तिगत पत्र और व्यवहारिक पत्र, ये दो प्रकार के पत्र आते हैं। कहने का मतलब आपका व्यक्तिगत पत्र, आप अपना व्यक्तिगत तौर पर आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, भाई को पत्र लिख रहे हैं, बहन को पत्र लिख रहे हैं, माता पिता को पत्र लिख रहे हैं, सगे संबंधी को पत्र लिख रहे हैं या अपने जानने वाले को पत्र लिख रहे हैं। तो आपका व्यक्तिगत पत्र और व्यवहारिक पत्र दोनों ही अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। बच्चों, यहां पर मैं थोड़ा सा एक उदाहरण दे करके आपको ये समझाने का प्रयास करता हूं कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र एक्चुअल में किस चीज के ऊपर निर्भर करता है। कहने का मतलब कि जो सूचना है उसमें, पत्र में, उसके आधार पर भी औपचारिक और अनौपचारिक पत्र अलग हो सकते हैं। वो कैसे, एक उदाहरण के साथ समझाता हूं आपको। मान लीजिए
कि आपके पिता किसी एक जिले के जिलाधिकारी हैं और आप उन्हें पत्र लिखना चाहते हैं, तो यहां पर सबसे पहले आप ये विचार कीजिए कि आपके पत्र का विषय क्या होगा। आप उन्हें पत्र क्यों लिखना चाहते हैं, जो पत्र लिखना चाहते हैं उसमें क्या सूचनाएं देना चाहते हैं। यदि ये पत्र आपका व्यक्तिगत पत्र है, कहने का मतलब कि आप उन्हें अपने बारे में, अपनी मां के बारे में, अपने घर के बारे में, भाई बहन के बारे में अगर आप बताना चाहते हैं, तो वह पत्र अनौपचारिक पत्र हो जाएगा। जैसा कि अभी भी मैंने बताया कि व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वहीं यदि आप दूसरी तरफ आपके पत्र का विषय उनके पद को लेकर के है, अर्थात आप जिलाधिकारी संबंधित कोई सूचना उन्हें देना चाहते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं, तो यही पत्र उस जगह पर आपका औपचारिक पत्र कहलाएगा। उस समय आप अपने पिता को पत्र नहीं लिख रहे होंगे, उस समय आप उस जिला के जिला अधिकारी को पत्र लिख रहे होंगे। तो बच्चों, ये दोनों चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि आप जो पत्र लिख रहे हैं, उस पत्र की जो सूचनाएं हैं, उसके आधार पर भी आप औपचारिक और अनौपचारिक पत्र समझ सकते हैं कि किसे कहा जाता है। अब हम यहां पर देखते हैं औपचारिक पत्र का प्रारूप। आपकी स्क्रीन पर होगा। मैंने एक छोटे से क्लास का एक औपचारिक पत्र यहां पर आपको दिखाने की कोशिश की है, जिसमें कि पत्र विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय को लिखा गया है, 3 दिन की छुट्टी मांगी गई है। इसमें इस औपचारिक पत्र में जो एक चीज ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं, उनमें से एक ये है कि आप पत्र किसको लिख रहे हो सेवा में। उससे ऊपर आप प्रेषक भी लिख सकते हो, लेकिन सेवा में होना चाहिए किसको आप पत्र लिख रहे हो। उसके बाद विषय क्या है वो स्पष्ट रूप से इसमें दिखना चाहिए। तीसरा नंबर, मेन बॉडी जिसको हम बोलते हैं पत्र की, उसमें आप क्या सूचनाएं देना चाहते हो, क्या बातें कहना चाहते हो या क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हो, उसकी बात लिखी होनी चाहिए। और लास्ट में धन्यवाद, और उसके बाद आपका नाम वगैरह आप वहां पे लिख सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक पत्र और दिखाना चाहता हूं, जो कि अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है। बच्चों, यहां आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। ये मैंने यहां पर दिखाने की कोशिश की है कि एक अनौपचारिक पत्र आप किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको आप सब एक बार देखिएगा, और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।